हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या फिर इसको दोस्तों हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी तक दोस्तों हमने दो मेथड्स देखे थे। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम मेथड 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर हम रिकैप की बात करें, पिछले लेक्चर्स के अंदर दोस्तों हमने क्या देखा था। हमने दो मेथड देखे थे दोस्तों, जिसमें दोस्तों मेथड 1 था आपका, वो कुछ इस तरीके से था दोस्तों। मेथड 1, अगर आपके पास जो क्यू एक्स होता था दोस्तों, अगर वो ई की पावर ए एक्स हो, तो इस केस में दोस्तों आप क्या करते थे, डी की जगह दोस्तों आप ए पुट कर देते थे। ठीक है, और मेथड 2 के अंदर दोस्तों आपने क्या देखा था, मेथड 2, इसमें दोस्तों आपने देखा था कि क्यू एक्स इजिकल टू अगर साइन ए एक्स या फिर दोस्तों कॉस ए एक्स या फिर इसी के टर्म में कुछ और होता था, साइन ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से। तो इस केस में दोस्तों आप क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों दो मेथड हमने देखे थे। लेकिन दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड 3 की। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इस केस में दोस्तों हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो इस टाइप की होती थी, एफ ऑफ डी इंटू वाई इजकल टू क्यू एक्स, देन पी आई इजकल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। ठीक है, मेथड 3 में दोस्तों आपका क्यू एक्स जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, क्यू एक्स इजकल टू एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक्स का कोई पॉलिनोमियल मिलेगा। यहाँ पर जो क्यू एक्स रहेगा दोस्तों वो एक पॉलिनोमियल रहेगा। अब इस केस में दोस्तों जो पी आई होगा, ठीक है, पी आई इजिकल टू ये बनेगा दोस्तों आपका 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू एक्स की पावर एन। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आगे आपको क्या करना है, जो भी ये पॉलिनोमियल है इसका जो कोफिशिएंट में ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ डी में, इसको दोस्तों आपको कन्वर्ट करना है कुछ इस प्रकार से 1 प्लस फाइव ऑफ डी। ठीक है, और इसकी पावर -1। ठीक, मतलब 1 प्लस में दोस्तों समथिंग बनाना है और x की पावर n, या फिर दोस्तों इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस फाइव ऑफ डी। ठीक, और इसकी पावर -1 और x की पावर n, या फिर दोस्तों आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार में 1 प्लस फाइव ऑफ डी और इसकी पावर दोस्तों -2 भी बन सकती है और x की पावर n, या फिर दोस्तों ये 1 माइनस फाइव ऑफ डी। ठीक है, और इसकी पावर दोस्तों -2 और x की पावर n। इसको दोस्तों आपको बनाना है, मतलब इसको दोस्तों आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अब आपको दोस्तों ये 1 प्लस फाइव ऑफ डी की पावर -1 बना है, इसको दोस्तों आपको एक्सपांसन करना है। एक्सपांसन कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए ये जो फॉर्मूले हैं दोस्तों उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है इसके एक्सपांसन का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 माइनस, इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों ये। ठीक है, और दोस्तों दूसरा फॉर्मूला यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। ठीक है, प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। अब इनको याद कैसे रखना है दोस्तों, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स है दोस्तों, मतलब प्लस में है दोस्तों, तो इधर दोस्तों प्लस माइनस चलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है दोस्तों तो माइनस से आप शुरू करिए, माइनस प्लस इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस है दोस्तों तो सब के सब दोस्तों प्लस कर देने हैं आपको यहाँ पर।
1 + x + x² + x³, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है इनको, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपको 1 + x⁻² भी मिल सकता है ये, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप एक्सपांसन करेंगे वो इस तरीके से होगा, प्लस है दोस्तों तो अल्टरनेटिव चलेंगे 1 - 2x + 3x², उसके बाद -4x³, ठीक है। उसके बाद +5x⁴, ठीक है। उसके बाद माइनस, इसी तरीके चलता रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 2 3 4, इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों 1 - x⁻², ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो माइनस है दोस्तों तो सब प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, 1 + 2x + 3x² +4x³ +5x⁴, प्लस इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इनको याद रख सकते हैं, इनको और फिर इनको, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से दोस्तों हम इस मेथड 3 को अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सॉल्व d2y/dx² - 4y = x² + 2x + 3। अब आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये दोस्तों x में पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों CF और PI निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों CF के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल D के फॉर्म में। तो इसको दोस्तों हम लिखेंगे इसमें d² × y - 4y = x² प्लस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको y को कॉमन लेना है, तो यहाँ से बनेगा आपके पास दोस्तों d² - 4, ठीक है, n2 में y = बनेगा दोस्तों x² प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है। अब दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये बनेगी दोस्तों आपके पास में d² - 4 = 0, जो y का कॉफिशिएंट है तो उससे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसके जो रूट्स मिलेंगे आपको वो मिल जाएगा d² = प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा d = ±2, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में रूट्स मिले, मतलब d = आपके पास मिला दोस्तों, एक तो प्लस का 2 मिला, एक है माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो रियल हैं दोस्तों बट डिफरेंट हैं। इस केस में दोस्तों जो CF होता है आपका वो होता है CF = C1e⁻m1x का मतलब है 2x प्लस का C2e⁻m2x का मतलब दोस्तों माइनस का 2x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका CF हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों PI की यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए PI के लिए कैसे करेंगे दोस्तों हम, तो यहाँ हम लिखेंगे PI = ये होता है दोस्तों 1/f(d) n2 में qx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बनेगा 1/f(d) का मतलब दोस्तों जो y का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो d² - का 4 यहाँ पर दोस्तों बनेगा, ये बनेगा आपके पास में d² - का 4, ठीक है। तो ये f(d) हो गया, ठीक। इनटू qx के वैल्यू दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है राइट हैंड साइड में, ये वाला दोस्तों x में पॉलिनोमियल, ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका x² प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस का 3, ये दोस्तों आपका बना यहाँ पर, ठीक, पॉलिनोमियल में। अब दोस्तों यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल में एक फंक्शन है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जो x में है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये मेथड यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी x में कोई भी पॉलिनोमियल आता है तो इस केस में दोस्तों आपको ये बनाने पड़ते हैं 1 + 5d या फिर ये कुछ सम कुछ, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ से आप क्या करिए -4 को दोस्तों कॉमन निकालिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों आपके पास में 1 यहाँ से दोस्तों -4 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा दोस्तों आपके पास में d², ठीक है, और नीचे आ जाएगा दोस्तों -4, ठीक, प्लस का 1, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में, ठीक है।
और यहाँ चल रहा है दोस्तों आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है, आप क्या करना है दोस्तों, इसको ऊपर ले जाइए आप। तो यहाँ बनेगा दोस्तों 1 में माइनस का 4 तो है ही है, इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, और इसकी पावर दोस्तों माइनस का 1। ठीक, और ये बनना है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 5d के रूप में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ एक्सपांसन करना है इसका, तो देखिए क्या बनेगा, ये माइनस का 1/4 दोस्तों ये बाहर चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स के टर्म में दोस्तों माइनस है तो सब प्लस में आएंगे यहाँ टर्म दोस्तों। तो ये बनेगा दोस्तों 1 प्लस एक्स, एक्स का मतलब दोस्तों यहाँ डी स्क्वायर अपॉन में 4, उसके बाद प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो एक्स क्यू दोस्तों हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों डी का मतलब यहाँ डिफ्रेंशिएशन है और इसका दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, इसका आप 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तीसरी बार करेंगे दोस्तों पूरा 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है, आगे के सब टर्म 0 हो जाएंगे। ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा माइनस का 1/4। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है, प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में 4 है दोस्तों, तो डी स्क्वायर अपॉन में 4 का मतलब क्या है दोस्तों, 1/4 तो है ही है, डी स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों आगे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये है डी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है, ये बचेगा प्लस में दोस्तों, अब देखिए d की पावर 4 है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों 4 बार यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, तो 4 बार में तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, सब टर्म दोस्तों 0 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए इसे हम दोस्तों यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या बनेगा, पी आई इजिकल टू, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में माइनस का 1/4। ठीक है, अंदर है दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, प्लस में है दोस्तों ये 3 और प्लस में दोस्तों 1/4 है यहाँ पर। ठीक है, 1/4 और इसका दोस्तों 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या बनेगा, एक बार करने पर यहाँ बनेगा 2x प्लस का 2। ठीक है, एक बार करने पर डिफ्रेंशिएशन, जब दूसरी बार करेंगे दोस्तों तो यहाँ से केवल 2 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों केवल 2 मिल रहा है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब दोस्तों बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा, पी आई इजिकल टू माइनस का 1/4, ये बचेगा दोस्तों आपके पास में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 1/2 ये बचेगा और 3 ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में 3 प्लस में 1/2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 4 7/2 बचेगा दोस्तों ये। ठीक है, तो 7/2 ये बचा दोस्तों आपके पास में पी आई। अब बाद में दोस्तों जनरल सॉल्यूशन लिखना है आपको, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या लिखते हैं, y इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सी एफ की और पी आई की वैल्यू रख देनी है, सी एफ दोस्तों आपको ये रख देना है और पी आई ये आया है इसको रख देना है। ठीक है, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को और समझते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू वाई इजिकल टू एक्स। ठीक है, इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करना है दोस्तों, तो इसका मतलब आपको सी ए प्लस पी आई भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन है दोस्तों वो गिवन है डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पर है दोस्तों n2 में y इजिकल टू x। ठीक है, तो इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों हेयर
ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 इजिकल टू 0, ठीक है। बाई का कॉफिशिएंट है, उसको जीरो करने से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट्स दोस्तों आपके पास मिलेंगे डी स्क्वायर माइनस का 2d, ठीक है, और माइनस का d प्लस का 2 इजिकल टू 0, ठीक। तो ये माइनस का 3d बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा d, और ये मिल रहा है आपके पास में d माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से दोस्तों -1 कॉमन, तो ये मिलेगा d माइनस का 2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये मिलेगा दोस्तों d माइनस का 2 और d माइनस का 1, ठीक, इजिकल टू 0। ये दोस्तों आपके पास बढ़ रहा है। तो यहाँ से आपके पास में रूट्स मिलेंगे d इजिकल टू प्लस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ जो रूट्स हैं दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो रियल हैं बट डिफरेंट हैं दोस्तों। तो इस केस में दोस्तों जो सी एफ होता है आपका, वो होता है सी एफ इजिकल टू C1 e की पावर m1x। m1x का मतलब दोस्तों पहला रूट वो है 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स, प्लस का C2 e की पावर m2x, तो e की पावर 1 इंटू में x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सी एफ हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम पी आई की, ठीक है। तो पी आई दोस्तों देखिए क्या मिलेगा आपके पास, पी आई इजिकल टू ये होता है दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू में क्यू एक्स, ठीक है। ये होता है जनरल फॉर्म में। तो इसमें दोस्तों अगर हम वैल्यू रखें 1 अपॉन में एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों जो वाई का कोफिशिएंट है वो, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर माइनस का 3d, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2, ठीक है। ये दोस्तों वाई का कोफिशिएंट हो गया। एंड टू क्यू एक्स का मतलब दोस्तों जो राइट हैंड साइड में है ये है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एक्स आ रहा है, मतलब एक्स में कुछ पॉलिनोमियल है, एक्स आ रहा है तो भी ये एक्स में ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस केस में दोस्तों हम इस टाइप में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं 1 प्लस, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर हम 2 को दोस्तों यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो दोस्तों हम यही करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन में 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों डी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 माइनस 3d अपॉन में 2, ठीक है, और प्लस का 1। तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में है, ठीक है, इनटू में x। अब दोस्तों क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा 1 अपॉन में 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 3d, ठीक है, और अपॉन में 2, ठीक। तो इसको दोस्तों हम इस टाइप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा, इसकी पावर हो जाएगी -1 जब ऊपर ले जाएंगे तो, और इनटू में x। अब दोस्तों यहाँ एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ 1 अपॉन में 2, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 1 प्लस है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव माइनस साइन आएगा यहाँ पर। कैसे आएगा दोस्तों, वो आएगा 1 माइनस एक्स होता है दोस्तों, एक्स का मतलब यहाँ रहेगा डी स्क्वायर माइनस का 3d अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये वाला स्क्वायर दोस्तों, इसमें ये बनेगा दोस्तों डी स्क्वायर माइनस का 3d और डिवाइड बाई 2 इसका दोस्तों स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके चलता रहेगा दोस्तों ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ दोस्तों केवल x है, ठीक है। तो x का दोस्तों हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे बस, हो सकता है 2 बार में दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसके आगे के टर्म दोस्तों में लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बनेगा दोस्तों 1 अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ दोस्तों ब्रैकेट रहेगा ये वाला, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2, एक्स को दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस, और यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं ये, ठीक है। अंदर बचेगा डी स्क्वायर से दोस्तों x मल्टीप्लाई होगा, तो डी स्क्वायर इंटू में x माइनस 3 इंटू में d इंटू में x, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों हमने x से, ठीक, प्लस में अब यहाँ दोस्तों अगर इसका स्क्वायर खोलते हैं तो दोस्तों ये 2 की टर्म बनेगी, 2 से ज़्यादा पावर की टर्म।
जिसमें दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसलिए ये सब जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, देखिए फाइनली दोस्तों आपके पास मिलेगा पी आई इजिकल टू, ये बनेगा दोस्तों 1/2। ठीक है, और ये बन रहा है एक्स माइनस 1/2, और अंदर बनेगा दोस्तों डी स्क्वायर का मतलब एक्स का दोस्तों 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों जीरो हो जाएगा, एक बार करेंगे 1 हो जाएगा, दूसरी बार करने पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास जीरो माइनस 3 dx, डी का मतलब है डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक बार करेंगे दोस्तों तो 1 मिलेगा, तो यहाँ से माइनस का 3 ही मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में दोस्तों फाइनली। ठीक, तो यहाँ से देखिए पी आई इजिकल टू मिलेगा 1/2। ठीक है, एक्स और इसको दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3/2। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई हो जाएगा। आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आप दोस्तों जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा दोस्तों आपका बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू रख देंगे सी एफ और पी आई की, तो बाई इजिकल टू सी एफ की वैल्यू है दोस्तों आपका C1 e⁻²x। ठीक है, प्लस में C2 e⁻x। ठीक है, ये दोस्तों आपका सी एफ हो जाएगा, प्लस में पी आई की वैल्यू दोस्तों ये वाली x/2 और 3/4। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों प्लस में x/2 प्लस में 3/4। ठीक है, ये प्लस में चल रहा है। ठीक, तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों और भी दोस्तों 2 से 3 मेथड बचे हैं इसमें। ठीक है, उनको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे।